सुब्रत जी, सबसे आसान किसी को बेवकूफ़ बनाना पूरे देश में है तो वो इंडियंस हैं। बहुत आसान है। हम भारतीय जो होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, है ना। आपको पता है फेयर एंड लवली सबसे ज़्यादा कहाँ बिकती है? इंडिया में। अच्छा, उस फेयर एंड लवली जो ब्रांड है वो अफ्रीका में अपने क्यों नहीं इंडोर्स करता? वेस्ट इंडीज़ या ऐसी जगह पे जहाँ पे नीग्रोस होते हैं, जहाँ ब्लैक इंसान, वहाँ पे क्यों नहीं प्रमोट करता? उनको गोरा क्यों नहीं करने के दावे करता? इंडिया में ही क्यों? क्योंकि इंडिया में हम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार खड़े हैं। एक इंसान बता दीजिए जो फेयर एंड लवली से गोरा हो गया हो। नहीं, कोई नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आज भी उतना ही उनकी मार्केटिंग, उतना ही बिक रहा है। ठीक है। आप मोहित जी, होगा शेर एक वीडियो का आखिरी में ज़रूर एक शेर मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। फ़िलहाल शुरू करते हैं। जॉब ऑफ द वीक मतलब जो हफ्ते भर में जो नई वैकेंसीज आई हैं उनका लेखा जोखा पूरा यहाँ पे, कौन सी नई वैकेंसी है, कौन सी पुरानी वैकेंसी जिनको आपको फिल करना चाहिए और कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उन सब पे यहाँ डिस्कस करते हैं हम। मतलब पूरे हफ्ते भर की जॉब जो नई नई वैकेंसीज हैं उनको एक सरसरी निगाह से देखते हैं और उन पर विचार करते हैं। उन पर आपको नोटिफाई करना चाहिए, आपको उसको फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, वो सब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो कहाँ थे अब तक आप? प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, और लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बार्क से। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से यूडीसी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। तकरीबन 31 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं, 25 फैब तक। ठीक है। फीस SC ST और PH फिजिकली हैंडीकैप के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। जनरल OBC मेल कैंडिडेट के 100 रुपीज़ है। 18 से 27 एज लिमिट रखी गई है। और यूडीसी की बात करें तो सिर्फ बैचलर डिग्री और टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। हिंदी का यहाँ कोई जिक्र नहीं है तो हिंदी नहीं मांगी गई है। स्टेनो की बात कर लें तो हाई स्कूल पास है। स्टेनो आप 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट कर पाएंगे तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। यूडीसी की टोटल 47 वैकेंसी है, स्टेनो की 13 वैकेंसी, कुल मिला के तकरीबन आपके पास 60 वैकेंसी का यहाँ पे। ठीक है। अगर इसको फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो डू फिल दिस फॉर्म, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब मैं कहूँगा इसको। चलते हैं दिल्ली की तरफ। DSSB से LDC और स्टेनोग्राफर की वहाँ भी वैकेंसी देखी गई है। 100 रुपीज़ जो है वो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप फीमेल किसी भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपके लिए फ्री है। SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई। 31 जनवरी से 5 मार्च तक का विंडो रखा गया, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। LDC की 27 वैकेंसी है। 10+2 विद कंप्यूटर टाइपिंग आपको 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगा गया है। स्टेनो के लिए तकरीबन 6 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की, जूनियर लैब असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की तकरीबन 48 वैकेंसी, 48 वैकेंसी है। बीटेक डिग्री होनी चाहिए, बीटेक BA बीटेक के सिविल इंजीनियरिंग या इसके अलावा डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो। देखिए BTech या BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है सिविल इंजीनियर से तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डिप्लोमा है सिविल इंजीनियर से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा। वेलफेयर ऑफिसर के लिए तकरीबन 110 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री सोशोलॉजी वर्क में, सोशोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में आपको होना अनिवार्य है। ये भी अच्छी वैकेंसी है। 204 वैकेंसी कुल है यहाँ पे। DSSB दिल्ली की DSSB LDC की वैकेंसी हर साल आती हैं, इस साल भी हैं। डू फिल दिस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल वालों के लिए पिछली बार बहुत सारे कमेंट थे कि हाई स्कूल वालों के लिए कुछ नहीं बताते हैं, तो हाई स्कूल वालों के लिए ये यूनियन बैंक से सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। हाई स्कूल मांगा है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। और SC ST OBC किसी भी कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं तो आप 100 रुपये आपसे एप्लीकेशन फ़ी ली जाएगी। 23 जनवरी से 18 फैब तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यूनियन बैंक की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की हाई स्कूल पास ही एलिजिबिलिटी रखी, कुछ 100 वैकेंसी के आसपास पूरा यहाँ पे होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार फिर से दिल्ली की तरफ रुख मोड़ते हैं। डीएसएसपी की तरफ से जेई और ए की वैकेंसी आई है। 30 जनवरी से 1 मार्च तक का आप दायरा खींचा गया है। इस दरमियान आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट हैं 100 रुपये। एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपके लिए फ्री रखी गई है। 264 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल से हैं तो 20 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल से हैं तो 244 वैकेंसी है। ऊपर वाली जो वैकेंसी 20 वैकेंसी ए की है, नीचे वाली जो वैकेंसी है वो जेई की है। जेई की 244 वैकेंसी है। अगर इस कैटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो प्लीज़ डू फिल दिस फॉर्म। और क्या आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और क्या वो देख लें। ओके, दिल्ली हाई कोर्ट से जुडिशियल ट्रांसलेटर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है। अगर इसके लिए आप इच्छुक हैं तो 15 फरवरी से 7 मार्च तक, ये एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये अपकमिंग वैकेंसीज बता रहा हूँ जो मैं आने वाली हैं, आगे आने वाले हफ्तों में आपको देखने को मिलेंगी। हाई कोर्ट दिल्ली से है। 300 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 150 और फिजिकली हैंडी के लिए 150। 15 फरवरी से, माइंडेड 15 फरवरी से 7 मार्च तक विंडो खोली जाएगी इसके लिए। और जो क्राइटेरिया है 18 साल, 27 साल और 32 साल, ठीक है। 32 साल पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, मतलब मिनिमम जो 18 है, मैक्सिमम 27 है। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो 32 साल है। देखिए जो भी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ इसमें गवर्नमेंट रूल एज पर एजुकेशन और जो एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे एलिजिबल है और एप्लीकेबल है। और जो पिछली वैकेंसीज मैंने डिस्कस की उनमें भी एलिजिबल है, मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है। और कुछ डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और वैकेंसीज की बात करें, जुडिशियल ट्रांसलेटर की तकरीबन 14 वैकेंसी है। जो सीनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की 2 वैकेंसी है। और सीनियर पीए की बात करें तो 57 वैकेंसी, यहाँ पे टोटल 73 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे इसको फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 15 फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। 15 फरवरी से इसकी विंडो ओपन होगी। चलिए रुक करते हैं यूपी की तरफ। इसको लोअर पीसीएस कहा जाता है। पीसीएस का जो भी होता है 100 पीसीएस थोड़ी छोटी वैकेंसी होती है, इसको लोअर पीसीएस हम कहते हैं। और 225 जनरल ओबीसी है, एससी एसटी 105 और फिजिकली हैंडीकैप 25। 30 जनवरी से 19 फरवरी तक का विंडो दिया गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे नहीं दी गई, लेकिन एग्जामिनेशन मंथ हमारे पास है, मार्च अप्रैल में हो जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज का वीडियो मैंने पूरा डिटेल में कर रखा है, नीचे लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। और गेजेटेड ऑफिसर नहीं कह सकते, गेजेटेड ऑफिसर थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। इसको आप लोअर पीसीएस, इसको लोअर पीसीएस नहीं कहा जाता, इसको पीसीएस नहीं लोअर पीसीएस कहा जाता है। तो इस बार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग इसको करा रही है। हमेशा यूपीएससी कराती थी, लेकिन इस बार सबऑर्डिनेट सर्विसेज करा रही है इसको, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ओके, कुछ लोग अगर बीकॉम वाले हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ, एनएफएल की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ वैकेंसी है। 200 वैकेंसी जनरल ओबीसी के लिए है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई चालान कह रहा हूँ मैं, कोई फीस नहीं रखी गई है। 31 जनवरी से 28 फरवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 है। और बीकॉम मांगा है 50% से। अगर आप जनरल ओबीसी है और 45 एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप है तो 45 पे आपका काम चल जाएगा। कुल वैकेंसीज अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 30 + 4 + 9 + 3 + 6 52 वैकेंसीज टोटल आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। चलिए चलते चलते जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है एसएससी की तरफ से, प्लीज़ डू फिल दिस फॉर्म। और इसका ये रिमाइंडर एक तरह से, जूनियर इंजीनियर का फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आप डिप्लोमा है किसमें, सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो इस फॉर्म को ज़रूर आपको भरना चाहिए। तो हफ्ते भर का जो न्यू वैकेंसीज, जो हॉट स्पॉट वैकेंसीज हैं, जो मुझे लगता है कि आपको उसमें फॉर्म फिल करना चाहिए, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं guy16june@gmail.com, या फेसबुक पे आ सकते हैं, मेरे फेसबुक मैसेंजर पे आ सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। facebook.com/gahi.edu के नाम से मैं वहाँ मिल जाऊँगा, आप वहाँ मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं सॉरी कहूँगा। और वीडियोस बहुत कम करता हूँ, उसके लिए फिर से सॉरी कहूँगा। चलिए फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूँ। ख्याल रखिए, खुश रहिए और क्या, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टेक केयर।